गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैं शब्द विचार आपको पढ़ाई थी, जिसमें शब्द मैं बताई थी वर्णों के सार्थक समूह से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द तीन आधार पर शब्द को बांटा गया: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। उत्पत्ति कहां कहां से आपके ये शब्द आए और आकर हिंदी में मिल गए। शब्द आए और आकर हिंदी में मिल गए और यह आराम से हम लोग उन सभी भाषाओं को लेकर हिंदी में बात करते हैं। साथ में उत्पत्ति के 4 भेद बताई थी मैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत से उसी तरह से हिंदी में परिवर्तित, बिना परिवर्तित किए हम लोग प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत के शब्दों को हम लोग उसे हिंदी में परिवर्तित करके बोलते हैं। देशज शब्द देसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। साथ में विदेशी, विदेशज शब्द, बहुत सारे शब्द जो बाहर से आए और हिंदी में घुल मिल गए, उसे विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें पहला है विकारी शब्द, जिसे मैं बताई थी लिंग वचन कारक काल के अनुसार यह बदल सकते हैं। शब्द वाक्य को बदला जा सकता है। लिंग वचन कारक काल क्रिया आदि के अनुसार इसे बदला जा सकता है और यह विकारी 4 होते हैं, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें वाक्य को हम लोग लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, क्रिया के अनुसार, विशेषण के अनुसार बदल सकते हैं। अब आया अविकारी शब्द। प्रयोग का दूसरा भेद है अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार नहीं बदलता है, परिवर्तित नहीं किया जाता है। अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी 4 भेद है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद रचना के आधार पर, रचना मीन्स बनावट, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है: रूढ़ शब्द, मूल शब्द। रूढ़ शब्द जो मूल होते हैं वो उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता है, या फिर उनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद आया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के मेल से यानी कि जोड़ से बनते हैं, लेकिन इनका जो शब्द बनता है वह विशेष अर्थ बताता है। जैसे दस धन आनंद, दशानंद और दशानंद हम लोग रावण को कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे। पिछले क्लास में मैं ये सारे शब्द के हर अलग अलग तरीके के प्रकार को मैं अच्छे से पढ़ाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज मैं एक नई पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 4, पार्ट 4, संज्ञा। इससे आप परिचित होंगे। संज्ञा क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। जब आप क्लास 1 और 2 में होंगे तो नेमिंग वर्ड्स से परिचित होंगे। आज मैं संज्ञा नाउन पढ़ाने जा रही हूं।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, संज्ञा पाठ 4, पेज नंबर 21। आप पुस्तक को जरूर खोले होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकती हूँ। तो कह रहे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम, नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा में नाम का विशेष महत्व होता है। जैसे राम व गीता थैला लेकर बाजार गए। राम और गीता दोनों नाम है। थैला, आप इस शब्द से परिचित होंगे, यह भी नाम है। और उसके साथ साथ बाजार, वो भी एक जगह का नाम है। तो इस सेंटेंस में 4 संज्ञा शब्द है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल, आगरा, ये दोनों नाम है। ये सब संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। आप समझ गए होंगे। अब संज्ञा के प्रकार। अभी तक आप क्लास 5 तक आप संज्ञा के 3 प्रकार पढ़े होंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अब क्लास 6 से संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। आपके लिए यह नया होगा। द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक से आप परिचित होंगे। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां समुदायवाचक संज्ञा या फिर इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है शब्द के जिस रूप से किसी विशेष, खास, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी भी विशेष या फिर खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह अपने आप में अकेला हो, उसके स्थान पर किसी दूसरा कोई न हो। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति को लेते हैं, खास व्यक्ति लेते हैं, तो हमारे महात्मा गांधी, उनके समान दुनिया में फिर कोई दूसरा नहीं है। बहुत सारे हैं। उसके बाद वस्तु लेते हैं, बाइबल, रामायण, ग्रंथ। क्या कोई दूसरा है? नहीं है, वस्तु है। और स्थान कहते हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा। ये सब विशेष है, खास है। ये मैं सिर्फ व्यक्तिवाचक के उदाहरण, थोड़े से उदाहरण में दी हूं। बहुत सारे हैं। हमारे गोरखपुर स्थान में गोरखपुर भी है। गोरखपुर फिर दूसरा तो कोई है नहीं, एक ही गोरखपुर है जहां आप रहते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिवाचक कहता है किसी खास, उस पर बल देता है, खास या फिर विशेष, इस पर बल देता है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जैसे ताजमहल, जैसे रामायण ग्रंथ, जैसे गोरखपुर, यह सब खास है, इत्यादि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा कहता है शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा दूसरा नंबर मैं लिख दूं। व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, अब जातिवाचक पढ़ रहे हैं। किसी शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति, अब पूरी जाति क्या है वो मैं अभी बताऊंगी आपको, पूरी जाति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष बल दिया जाए, खास व्यक्तिवाचक। तो मैं एक बार फिर से मैं जातिवाचक संज्ञा के डेफिनेशन बताती हूं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पंखा, अभी आप पंखा के नीचे बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो पंखा आप देखिएगा अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के बहुत सारे पंखा है, अलग अलग नाम के, है तो पंखा ही। जैसे पुस्तक, आपके हाथ में पुस्तक अभी होगी, तो पुस्तक, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पुस्तक, है तो पुस्तक ही। तो वो पूरी जाति का बोध कराते, पंखा पूरी जाति का बोध कराते, चाहे वो जिस डिजाइन का हो, जिस कलर का हो। उसी तरह पुस्तक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पुस्तक हो, है तो पुस्तक। उसी तरह गाय को ले लीजिए, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के गाय मिलेंगे, बहुत सारी गाय मिलेंगी, अलग अलग प्रजाति की गाय मिलेंगी, है तो गाय। उनकी पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्कूल, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है हमारे गोरखपुर में ही, है तो स्कूल पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे प्राणी में मैं बताई हूं, एक एग्जाम्पल दी हूं, गाय, जैसे कि गिलहरी, पक्षी, बहुत सारे पक्षी सुबह सुबह उड़ना शुरू कर दिए होंगे, है तो पक्षी, चिड़िया। उसी तरह वस्तु, जैसे मैं कॉपी, पुस्तक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप पढ़ने के बाद खेल रहे होंगे, जिससे भी आप खेल रहे होंगे, खिलौने से, है तो खिलौना ही। स्थान, विद्यालय, स्कूल, पहाड़, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के भी पहाड़ मिल जाएंगे, है तो पहाड़। तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आया भाववाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, उसकी दशा मीन्स स्थिति, अवस्था
किस अवस्था में है वो। दोष, उसमें क्या दोष है, आदि का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब गुण, मिठास, किसी व्यक्ति की बोली में बहुत सारे मिठास होते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तितली की सुंदरता, हर तितली अपने आप में सुंदर होती है, तो उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। दशा, कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो, उसकी दशा, बूढ़ा, उसकी बीमारी। भाव, दुख, हंसी, धुलाई, शांति, उसके भाव को बताता है, कैसी धुलाई हुई है, कपड़े साफ धुले हैं कि नहीं, धोबी अच्छे से धुलाई करके लाया है कि नहीं, कपड़ों की धुलाई करके, अच्छे से कपड़े की धुलाई करके लाया है कि नहीं। तो ये सब उन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर से मैं बोलती हूं, शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध कराता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहां तक आप क्लास 5 में पढ़े होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास विशेष पर बल दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति के बातों पर, पूरी जाति पर बल दिया गया है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध जो कराता है, उस पर बल दिया गया है। उसका, वो किस अवस्था में है, किस दशा में है, उसमें क्या गुण है, दोष है, भाव का बोध कराता है। अब आया द्रव्यवाचक संज्ञा, यह आपके लिए नया है। द्रव्यवाचक कहता है जिस संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा, अभी आप पढ़े हो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक पढ़ लिए, भाववाचक पढ़ लिए, 4 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। ये अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य, द्रव्य मीन्स लिक्विड, द्रव्य का बोध कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द के जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराता है, द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य, सोना, गोल्ड, आप देखे होंगे अपने घरों में अलग अलग डिजाइन के गोल्ड आपके घर में, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बुआ, ये सब पहनती होंगी। कान में अलग अलग डिजाइन के गोल्ड पहनते होंगे, हाथ में चूड़ी गोल्ड के अलग अलग डिजाइन के। तो ये सारी चीजों को कैसे बनाया था? इन्हें पिघलाया जाता है और पिघला कर डिफरेंट आकार दिया जाता है। लिक्विड है। लोहा, आप अपने घरों में ग्रिल देखे होंगे, खिड़की में लगे होंगे। अब देखिए अलग अलग डिजाइन के मिलेंगे, वो कैसे बनते हैं? उसे भी आग में पिघलाया जाता है और पिघलाकर अलग अलग डिजाइन, लुक दिया जाता है। जो जिस तरह से मांगता है उसी लुक, उसी आकार में उसे ढालकर बनाया जाता है। लोहा। तेल, आप कहीं भी किसी भी बर्तन में अगर आप तेल रखते हैं, देखते वो लुढ़क कर इधर उधर फैल जाता है।
घी, वो भी इसी तरह से एक जगह नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही है। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? सोना। मंदिरों में, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर रही हूं, मंदिरों में तेल व घी के दिए जलाए जाते हैं। तो तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब नंबर 5, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अभी हम पढ़े हैं, एक बार और मैं आपको पढ़ाऊंगी। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप समूहवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। आप इसे समूहवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। तो समुदायवाचक कह रहे हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है। समूह मतलब ग्रुप, झुंड। समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लासरूम, अभी तो स्कूल ओपन नहीं है, आपको इसका अच्छा अनुभव होगा। कक्षा में, हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। क्लास में बैठे होते हो, बेल होती है, आपको याद होगा, टीचर्स जैसे ही बाहर जाते हैं आप लोग शुरू हो जाते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। तो कक्षा क्यों शोर होता है? क्योंकि कक्षा में एक साथ बहुत से बच्चे बैठे होते, एक क्लासरूम में एक साथ बहुत से बच्चे बैठे होते। समूहवाचक, समुदायवाचक एक साथ। हाँ, भारतीय सेना काफी शक्तिशाली है। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति से तो सेना बनता नहीं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर सेना का निर्माण करते हैं। और हमारे भारत में आपको पता ही है कि सेना बहुत ही शक्तिशाली है। चाबी का गुच्छा, समुदायवाचक, एक साथ रहता है रिंग में, एक ही रिंग में आप देखेंगे। चाबी का गुच्छा, समुदायवाचक। अंगूर का गुच्छा, आप कभी भी अंगूर, एक ही अंगूर को अलग से लटकते हुए नहीं देखेंगे। आपके घर में भी जब भी आता होगा तो आप देखे होंगे एक साथ एक गुच्छा में, इतना सुंदर लगता है, एक ही साथ, जैसे लगता है सबको एक साथ पिरो दिया गया है, एक ही बंधन में बांध दिया गया है। ग्रुप, समूह, झुंड। इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार मैं फिर से द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाने जा रही हूं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, लोहा, इन सब को पिघलाकर बनाया जाता है। और घी, तेल तो अपने आप में आपको मालूम है वह लिक्विड होते हैं, जहां भी रखिए वहां लुढ़कते जाते हैं, फैलते चले जाते हैं। समुदायवाचक कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में कभी भी आप देखिएगा एक बच्चा, एक स्टूडेंट बैठकर नहीं पढ़ता है, उनके आपके साथ बहुत सारे क्लासमेट बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं।
आपके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। सेना, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ये सब समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और लास्ट में समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक किसी खास, किसी विशेष पर बल दिया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, कुतुब मीनार, लाल किला, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे पुस्तक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कॉपी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, पंखा, चाहे वो किसी भी डिफरेंट डिजाइन के हो, कलर के हो, आपके पेन, पेंसिल, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे स्कूल, विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन विद्यालय अगर मैं कहूं तो विद्यालय जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे ही उस विद्यालय का नाम लूंगी, लिटिल फ्लावर स्कूल, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वह खास है। व्यक्ति, लिटिल फ्लावर स्कूल राप्ती नगर, यह एक ही है हमारे गोरखपुर, हमारे देश में एक ही है लिटिल फ्लावर स्कूल राप्ती नगर, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि विद्यालय या फिर स्कूल, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि देश दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा कहता है शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, उसकी स्थिति का के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तितली की सुंदरता देखने लायक है, सुंदरता। राम के बोली में मिठास है, मिठास। दादाजी का दुख देखा नहीं जाता, दुख। इसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है, किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि यह लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा कहता है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, समूह, ग्रुप, झुंड का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, जैसे सेना, जैसे अंगूर, ये सब समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आप संज्ञा के
3 प्रकार या भेद नहीं पढ़ेंगे। अब आप संज्ञा के 5 प्रकार या 5 भेद पढ़ेंगे। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाएगा। भाववाचक संज्ञा को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। मैं यहां बताना चाहती हूं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाएगा। इन सब को के ऊपर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाया जाता है, ये सब एक नजर जरूर इन सारे लिखे हुए वर्ड्स पर, शब्द पर जरूर डालिएगा। जैसे चोर जातिवाचक संज्ञा है, वह चोरी करता है। चोर चोरी करके भाग गया, तो उसके भाव को बताता है, उसमें दोष है। चोरी, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, उनका बचपन। मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, युवक यौवन। इसे लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। युवक यौवन। पशु पशुता, देव देव मीन्स भगवान, देवता, देवत्व। यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनाया जाता है। अब सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। सर्वनाम शब्द अभी आप पढ़े नहीं हो, लेकिन इसके बाद सर्वनाम ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। और इससे पहले जैसे आप सर्वनाम पढ़े हैं तो उसमें संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर संज्ञा अहं, अहंकार, अपना, अपनापन, मम, मम मीन्स मेरा, ममता, निज, निज मीन्स अपना, खुद का, खास, निजता या फिर निजत्व। विशेषण, विशेषण कहते हैं शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। अच्छा, अच्छाई, कायर, कायरता, वीर, वीरता, हरा, हरियाली। ये सब विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, इन सब के उदाहरण हैं। अब क्रिया जो वाक्य के अंत में होते हैं, क्रिया आपको पता होगा, क्रिया जो है वह वाक्य के अंत में होते हैं। उसमें बता रहा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। चमकना, चमक, दौड़ना, दौड़, पूजना, पूज, चढ़ना, चढ़ाई, खेलना, खेल, जलना, जलन, धोना, धुलाई। यह सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और यह क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है, बदला गया। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मैं आज आपको संज्ञा पढ़ाई हूं और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार और पढ़ाना चाहती हूं कि संज्ञा किसी खास, संज्ञा नाम को कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक।
व्यक्तिवाचक किसी शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह है संज्ञा के पांचों प्रकार। अब आते हैं क्वेश्चन में। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने स्कूल के वेबसाइट पर देखिएगा। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों लिख कर दे रही हूं, आप उसे हिंदी 1 की कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन आंसर हिंदी 1 की कॉपी में लिखिएगा। ऊपर पाठ का नाम, पाठ 4, संज्ञा पाठ 4 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर प्रश्नोत्तर या फिर प्रश्न उत्तर, और प्रश्न लिखकर उत्तर जरूर लिखिएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति यह भी मैं आपके होमवर्क में दूंगी, इसका आंसर लिख के दूंगी, सिर्फ आंसर लिख के दूंगी। आप उसे पुस्तक में ही यहां जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यह भी मैं आपके पुस्तक के लिए लिख कर दूंगी। उसके बाद क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, यह भी मैं कर दूंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं यहीं पर लिखवाऊंगी। आपके हाथ में पेंसिल होगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस टिक करना है। चलिए, संज्ञाएं सही गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क, संज्ञाएं 8 प्रकार की होती है। ये तो आपको भी पता होगा कि यह गलत है। संज्ञाएं 5 प्रकार की अभी हम पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है धातु एवं द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द को, धातु एवं द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर, क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यह अभी मैं बताई हूं, यानी कि यह भी सही है। घ, महात्मा गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल, एक ही महात्मा गांधी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जैसे दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प पर टिक करना है। मैं वहां पर नाम लिख रही हूं, आप उस जगह पर टिक करिएगा। किसी समूह का बोध किस संज्ञा शब्द से होता है? तो नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा। कौन? समुदायवाचक संज्ञा। यहां पर आप ऐसे टिक करेंगे
ख, भाव, दशा और गुण बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा नंबर 2, टिक करिए, भाववाचक संज्ञा। ग, पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद है। नंबर 1 टिक करिए, जातिवाचक संज्ञा। घ, चांदी शब्द लिक्विड, सोने की तरह चांदी भी है तो लिक्विड है, उसे भी पिघलाकर अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रूप दिया जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसे भर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आप यहां पर इन सब पर ऐसे टिक कर लिए होंगे। बच्चों, मैं आज संज्ञा पढ़ाई हूं, नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम पढ़ाऊंगी पाठ 5। आप पहले से ही तैयार होकर आइएगा और आज की तरह ही पुस्तक खोलकर बैठ जाइएगा, हाथ में पेंसिल जरूर लेकर बैठिएगा। तब तक के लिए आप घर में अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, खेलने के साथ साथ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।